गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे जिसमें हम कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। मोर अबाउट द कीबोर्ड, यानी कि जो आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे आप गूगल कीबोर्ड यूज करते हैं उसके बारे में, थोड़े से कीज के बारे में, उसकी जो बटन्स होती हैं, जो कीज या उसके जो हिट पॉइंट होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कीबोर्ड एक्चुअल में दिखता कैसे है, उसके बाद हम आगे चैप्टर पे आएंगे। अब ये आप देख रहे हो सामने आपका पूरा कीबोर्ड दिख रहा है जो एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पे होता है। इसमें आप सबसे पहले आप इन लाइनों को देखिए जो आपको ऊपर से सेकंड लाइन में दिख रहा है। इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें ऊपर की साइड 1 से लेके 9 तक डिजिट बने हुए हैं, गिनतियां लिखी हुई हैं, उसके बाद लास्ट में 0 है। इसके नीचे आप देखोगे तो ABCD, जैसे ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है, एफ यहाँ है। तो ए से लेके और जेड तक इसमें सारे आपके अल्फाबेटिक जो नंबर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक सारे इसके अंदर प्रिंट हैं। यानी कि हर एक नंबर, हर एक लेटर की एक बटन इसके अंदर आपको दिख रही है। तो इतना पार्ट आपका कीबोर्ड का जो होता है वो होता है अल्फाबेटिकल नंबर के लिए। ठीक। उसके बाद अगर आप ऊपर की साइड आप देखोगे तो एक F1, F2, F3 से लेके F12 तक कीज बनी हुई है, देख रहा है ना ऊपर की साइड। तो ये आपकी फंक्शन की होती हैं। इनका एक अलग अलग, हर बटन का एक अलग यूज होता है। वो जब आप लैपटॉप यूज करेंगे, आप डेस्कटॉप यूज करेंगे, कंप्यूटर यूज करेंगे, तो आपको वहां से दिखेगा कि हर बटन का क्या काम है। अभी कुछ चीजें आपकी बची हुई हैं, आपको दिख रहा है ना, ये तो सारी बटन यूज हो गई, ये ऊपर की यूज हो गई सारी बटन, ये आपकी अल्फाबेटिकल यूज हो गई। लेकिन अभी देखो कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे आपका ये माइनस का साइन, प्लस का साइन, ये एक स्पेशल साइन होता है। ये कॉमाज होते हैं, बड़ा कॉमा, मिडिल कॉमा। ठीक। या इधर छोटे कॉमा भी होते हैं इसी बटन के अंदर। ये अपना सेमी कॉलन का कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा। तो ये सारी चीजें, ये आपका एक इंटर की प्रेस की बटन है। ये आप देख रहे होगे इस साइड, इससे कोई भी, अगर आप कभी आप कोई काम कर रहे हो, उसे नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आपको इंटर का यूज होता है। ये शिफ्ट का थोड़ा सा काम आप समझ लो कि ये जो ऊपर के, अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो आपको बिना शिफ्ट के लिखना है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर में लिखता है लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। ये आपके कुछ कैप्स लॉक है। ठीक। ये आपका कैप्स लॉक होता है। ये आपका टैब होता है, जब कभी आपको 6 स्पेस यूज करनी हो एक साथ तो टैब की बटन होती है। कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक में एक बार पूरा जो सेगमेंट होता है पूरा पूरा कैपिटल या स्मॉल लिखने लगता है एक बार प्रेस करने के बाद। ये कंट्रोल की होती है, ये आपकी विंडो की होती है, और ये आपका अल्ट की होता है। इनका अलग अलग यूज है। अभी आप ये समझो कि ये कीज बेसिकली ये कीज होती है। ठीक। अब आप समझो, देखो पहले तो आपका ऊपर क्या आता है, फंक्शन की, F1 से लेके F12 तक। ठीक। उसके बाद आपका आता है डिजिट, यानी कि नंबर 1 से लेके 9, उसके बाद 0। ठीक। उसके बाद आपका आता है अल्फाबेटिकल की। ठीक। ये आ गई आपकी अल्फाबेटिकल। उसके बाद आपका आता है टैब, कैप्स, शिफ्ट, कंट्रोल, कॉपी, विंडोज, अल्ट। ठीक। उसके बाद कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, इंटर की आती, शिफ्ट की आती। इसमें आप एक चीज देखोगे, इन सारी कीज में जो एक सबसे बड़ी कीज है वो आप यहां पड़ी हुई है, देखो। ठीक। ये देखो, ये सबसे बड़ी कीज है। इस कीज का काम बेसिकली होता है, जैसे आप राम घर को जाता है लिखते हैं, तो राम के बाद घर के बीच में, राम और घर के बीच में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं जब आप पेन से कॉपी में लिखते हैं। तो जो जगह, जो स्पेस दिया जाता है वो इसी कीज से आता है, जिसको स्पेस की आपका बोलते हैं। ठीक है। तो वो कीबोर्ड में आप याद कर लेना, आपके आगे क्वेश्चन भी आएगा, जो सबसे बड़ी की होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेस की। ठीक। इतनी बड़ी है, आप देखो ये दिख रहा है ना। हाँ। तो इतनी बड़ी की आपकी होती है जिसको स्पेस की बोलते हैं। ठीक है। तो आपके जो कीबोर्ड होता है उसमें सबसे बड़ी स्पेस की होती है। अब आगे चलते हैं चैप्टर पे। पहला है अपना मोर अबाउट द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के बारे में अधिक जानेंगे। ठीक। लेट्स लर्न अबाउट, चलो सीखते हैं
अबाउट द कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में, अल्फाबेटिक की, यानी कि जो मैंने बताया था ए से लेके जेड तक की जो की होती है उसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक की। ठीक, उसके बाद आ रहा है आपका नंबर की। नंबर की मतलब 0 से लेके और 9 तक जितनी की होंगी वो आपकी नंबर की हो जाएगी। ठीक, ये आपकी नंबर की है और ये आपका अल्फाबेटिक की है। उसके बाद फंक्शन की, फंक्शन की मतलब F1 से लेके ठीक F12 तक जो की आएंगी वो सब आपकी फंक्शन की होती हैं। उसके बाद आता है अबाउट द स्पेशल कीज, यानी कि जो स्पेशल कीज होती हैं, यानी कि कॉमा हो गया आपका, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया। ठीक है, इस टाइप की जो कीज होती हैं वो स्पेशल कीज होती हैं। इसी में आपका शिफ्ट भी आता है, अल्ट भी आता है। ठीक, तो ये सारी की जो होती हैं वो आपकी स्पेशल की होती हैं। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अपने यहाँ चैप्टर में क्या है। पहला आपका आ रहा है दिस इज कीबोर्ड, दिस इज ए कीबोर्ड, यह एक कीबोर्ड है। एक कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, एक कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब आप सीधा सीधा समझो कि इसमें कुछ करेंगे, कोई बटन दबाएंगे तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ लिखेगा। ठीक है, इन माने होता अंदर, तो आप ऐसा समझो कीबोर्ड के अंदर जो बटन्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, बटन्स को अंदर दाबेंगे तो वो अंदर की तरफ इन होगी, तो यानी कि ये इनपुट डिवाइस है। जैसे आप इसको कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, की माने होता है चाबी। ठीक, तो आपके पास ताले होंगे, ताले में अलग अलग तालों की अलग अलग चाबियां होंगी, और उसको अगर आप किसी बॉक्स में एक साथ रखें देंगे तो उसको आप अपने ताले के लिए की बॉक्स बोलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ जो बॉक्स है वो ऐसा बॉक्स नहीं, यहाँ बोर्ड है पूरा पूरा। ठीक, तो बोर्ड के अंदर जो नंबर ऑफ की रखी हुई है, नंबर ऑफ बटन्स रखी हुई है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से उस बोर्ड को क्या बोलते हैं, की बोर्ड। यानी कि उसके अंदर की रखी हुई है, एक बोर्ड के अंदर सारी असेंबल है, तो उनको आप हिट करके और उसका डेटा आगे इंटर करते हैं सिस्टम में। ठीक, अब अगला आता है इट हैज ए स्मॉल बटन, इसमें छोटी छोटी बटन्स होती हैं। ठीक है, स्मॉल बटन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ बटन्स है, एक से ज्यादा बटन्स है। दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज, जो इसमें बटन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कीज। ठीक, अगर एक बटन होते तो की बोलते, अगर नंबर ऑफ बटन है कीज बोलते हैं। अब चलते हैं आगे, अबाउट द कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। एक कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर। बहुत पहले, आज के 20 साल 25 साल पहले, जब कोई चीज हम किसी पेपर पे प्रिंट करते थे तो उसके लिए हम टाइपराइटर का यूज करते थे। टाइपराइटर लगभग लगभग जैसा आपका कीबोर्ड आज दिखता है आपके लैपटॉप का, कंप्यूटर का, वैसा वैसा ही दिखता था, लेकिन उसमें लाइव एंट्री होती थी। इधर आपने कीबोर्ड के जो जो बटन या जो की को प्रेस किया वो इमीडिएट तुरंत वहां पेज पे लिख देता था। ठीक, तो एक कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर, एक कीबोर्ड टाइपराइटर की तरीके से दिखता है। which contains keys to feed information in the computer। तो हमने पहले ही बताया था कि कीबोर्ड के अंदर कुछ कीज होती हैं, कुछ बटन्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए। तो which contains कीज, जो कीज टू फीड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए, जानकारी फीड करने के लिए कीज रहती हैं, या जिसमें आपका कीज रहती है। ठीक, एक कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर, एक कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह दिखता है, व्हिच कंटेन्स कीज टू फीड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर, जिसमें कीज होती हैं इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए कंप्यूटर में। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए कीज होती हैं, जिसमें कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए कीज होती हैं। These keys on computer keyboard are often classified as follows। जो कीज होती हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में, कंप्यूटर कीबोर्ड की जो कीज होती हैं उनको क्लासिफाइड मतलब अलग अलग किया गया है, नीचे निम्नलिखित। तो उन कीज को निम्नलिखित अलग अलग किया गया है, जैसे लेटर एंड नंबर्स। जो आपका लेटर्स होता है ए से जेड तक और नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, तो लेटर्स एंड नंबर्स। स्पेशल की, फंक्शन की, यानी कि जो आपका F1 से लेके F12 तक की होंगी वो फंक्शन की रहती है। कंट्रोल की, ठीक,
इसमें कंट्रोल कीज होता है, एरो कीज, कैप्स लॉक कीज, सो ऑन। एरो कीज होती हैं, आप उसमें बोर्ड में देखेंगे तो ये एरो बना होता है, ठीक। ऐसे आपको बड़ा कीबोर्ड होगा तो ऐसे आपको 4 एरो मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद एरो कीज हो गई। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक मैंने आपको बताया हुआ था, लेफ्ट साइड है, ये पड़ा हुआ है कैप्स लॉक आपका, ठीक। उसके बाद आपका आता है एंड सो ऑन, कुछ कीज और होती हैं कॉमा वगैरह के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जनरली कीबोर्ड आर अवेलेबल इन 2 मॉडल्स, ठीक। सामान्यतः कीबोर्ड 2 तरीके के उपलब्ध हैं। द स्टैंडर्ड मॉडल इज 83 टू 84 कीज। जो स्टैंडर्ड हर जगह आपको दिखेगा उसमें 83 से 84, 83 टू 84 बटन्स होते हैं, यानी कि कीज होते हैं, ठीक। एंड 104 कीज और मोर। कुछ कीबोर्ड आपको बहुत बड़े दिखेंगे, उसमें 104 कीज या 104 कीज होती हैं। अब जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था वही आपको मैं यहाँ एक एक करके इंडिविजुअल समझाता हूँ। अल्फाबेटिक कीज, यानी कि दीज कीज आर यूज टू टाइप अल्फाबेट। दीज कीज आर फ्रॉम ए टू जेड बट नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। बी राइट लेटर इन वर्ड विथ देयर हेल्प। दीज कीज आर यूज टू टाइप अल्फाबेट, यानी कि इन बटन्स का उपयोग अल्फाबेट लेटर को टाइप करने के लिए किया जाता है। दीज कीज आर फ्रॉम ए टू जेड, ये इसमें जो कीज होती हैं वो ए से लेके जेड तक होती हैं, बट नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि ए के बाद बी नहीं आएगा, बी के बाद सी नहीं आएगा, इसे रैंडम आपके कीबोर्ड के अंदर ए से लेके जेड तक की बटन उपलब्ध होंगी। बी राइट लेटर एंड वर्ड विद देयर हेल्प, हम लेटर और वर्ड को इसकी सहायता से लिखते हैं, ठीक। अब इसमें एक वर्ड था नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, मैंने आपको कीबोर्ड दिखाया था, देखो ए के बाद आपको बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा, देखो ए यहाँ है, बी सीधे यहाँ है, ठीक, सी यहाँ है और डी यहाँ है। तो ये जो बोर्ड होगा, इसमें जो कीबोर्ड होता है, इसमें जो कीज होती है वो ऐसे रैंडम ही फिट की जाती हैं। इससे आपको आगे समझ आएगा कि इससे वर्ड टाइप करने में आसानी होती है, ठीक। नंबर कीज, नंबर कीज कौन सी होती हैं? 0 से लेके 9 तक, ठीक। इसमें 1 से 9 तक आपको सीधा सीधा लिखा दिखेगा, 0 लास्ट में दिखेगा, ठीक। ये देखो ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था ये वाले निशान बना हुआ है, 1 से लेके 9 तक, उसके बाद यहाँ लास्ट में 0 मिलेगा। ये कीबोर्ड थोड़ा बड़ा वाला कीबोर्ड है, इसमें साइड में भी आपको, ये देखो इधर आपको डिजिट मिल जाएंगी, ठीक। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, जितनी चीजें मैंने आपको इस कीबोर्ड में इतने में दिखाया था वही लगभग लगभग चीजें यहाँ रहती हैं। इसमें लाइट वगैरह भी ऊपर की साइड लगी होती है तो दिखता रहता है बस, ठीक। These keys are used for entering number. Number key 0 to 9 are located at two place on a keyboard. ये बड़ा कीबोर्ड है, इसमें 2 जगह पे है। जब छोटा कीबोर्ड रहेगा लैपटॉप का रहेगा तो एक जगह रहेगा, तो इसमें 2 जगह है, यानी कि यहाँ और यहाँ। These keys are used for entering number. इन कीज का उपयोग नंबर को इंटर करने के लिए किया जाता है। नंबर कीज 0 to 9 आर लोकेटेड एट टू प्लेस ऑन कीबोर्ड। नंबर की 0 से लेकर 9 तक उपलब्ध होती हैं या स्थित होती हैं कीबोर्ड में 2 जगह, कीबोर्ड में 2 जगह 0 से लेकर 9 तक की कीज स्थित होती हैं, ठीक। इफ यू वांट टू राइट 10 प्रेस 1 एंड देन 0। आप जब आपको कभी 10 लिखना है, 10 लिखना है, तो आप क्या लिखते हैं? पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद 0 लिखते हैं। तो ऐसा ही कीबोर्ड में आप पहले 1 टाइप करेंगे, 1 के बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद 0 को प्रेस करेंगे, तो आपके स्क्रीन पे 10 लिख उठेगा। सो इफ यू वांट, अगर आपको 10 लिखना है तो पहले आप 1 प्रेस करेंगे, उसके बाद 0, ठीक। उसके बाद आता है फंक्शन की। फंक्शन की मैंने क्या बताया था आपको, F1 से लेके F12 तक ऊपर कीबोर्ड में बनी होती है, ठीक। तो दीज आर 12 फंक्शन की ऑन द कीबोर्ड, ठीक। तो कीबोर्ड में देयर आर 12 फंक्शन की ऑन कीबोर्ड। तो फंक्शन की में, सॉरी, कीबोर्ड में 12 फंक्शन की उपलब्ध होती है, ठीक। दीज कीज आर हैव डिफरेंट फंक्शंस।
इन बटन्स का या इन कीज का अलग अलग फंक्शन होता है, डिफरेंट फंक्शन, ठीक, अलग अलग फंक्शन होता है। दीज कीज आर मार्क्ड फ्रॉम F1 टू F12। इन बटन्स पे F1 से लेके F12 तक मार्क होता है, यानी कि F1 से लेके F12 तक होती है, ठीक। अब आगे चलेंगे, आता है पंचुएशन की, ठीक। पंचुएशन की में आपका आएगा, जो कीबोर्ड में इस साइड मैंने आपको बताया था कुछ बटन्स होती हैं, फिर से देख लेते हैं, ये बटन, ठीक, ये आपकी पंचुएशन की के अंदर आती हैं। उस कीबोर्ड में कुछ अलग रहता है, अलग सिंबल रहते हैं, तो वो आपका पंचुएशन रहती है। तो ऐसे ही मिलते जुलते कुछ ऐसे सिंबल होंगे जो आपके पंचुएशन की के अंदर आते हैं, ठीक। उसके बाद आता है अल्ट की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ठीक, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की। तो मैंने आपको कीबोर्ड में बताया हुआ था पहले कि एक बार इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद आपको फिर से बताते हैं। ठीक, तो मैंने एक आपको कैप्स लॉक की बताया, शिफ्ट की बताया, कंट्रोल की बताया, अल्ट की बताया। बिल्कुल यही है, अल्ट की यहाँ है आपका, ठीक, ये यहाँ। उसके बाद कैप्स लॉक की ये आता है यहाँ, ठीक। उसके बाद आपका शिफ्ट की आता है जो यहाँ आता है इस साइड ये, ठीक है, छोटी थोड़ी सी बड़ी वाली बटन। उसके बाद आपका कंट्रोल की ये एकदम नीचे कॉर्नर पे आती है, ठीक। एरो की, जब आप लैपटॉप लेंगे, डेस्कटॉप का आपका कीबोर्ड होगा तो 4 एरो की यहाँ बने होते हैं, जिसमें एक एरो यहाँ होगा, ठीक, एक एरो यहाँ होगा, एक एरो यहाँ नीचे को जा रहा होगा, एक यहाँ होगा। इसकी का जो एरो की होती है, इसको अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट, कोई चीज आपने बड़ा पेज रखा हुआ उसको इधर सरकाना है तो आपको राइट लेफ्ट की, इधर सरकाना है तो लेफ्ट की। उसके बाद आपका ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है तो ऊपर की और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो नीचे की, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज आपको बताया था, कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन कौन सी होती है, कौन सी होती है, स्पेस बार, जिसको हम स्पेस, दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए यूज करते हैं तो उसको स्पेस की बोलते हैं, स्पेस बार की, ठीक। अब आता है इंटर की। मैंने बताया था ना, कीबोर्ड में आपके राइट साइड में ये एक बड़ी सी की होती, चौड़ी सी, जिसको इंटर की बोलते हैं। तो इंटर की इस कीबोर्ड में यहां बनी हुई है, देखो, ठीक। दीज आर टू इंटर कीज ऑन कीबोर्ड। एक तो इंटर की, हमने एक छोटा वाला बोर्ड लिया हुआ था, हमारे पास एक इंटर की बनी हुई थी, ये बोर्ड बड़ा है, इसमें आपको एकदम सेम काम के लिए एक इंटर की यहाँ मिलेगी, एक इंटर की यहाँ मिलेगी कॉर्नर पे, ठीक है, एकदम लास्ट में। तो दीज आर टू इंटर की इन कीबोर्ड, सॉरी, देयर आर टू इंटर कीज ऑन कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में दो इंटर कीज होती हैं। द इंटर की इज यूज टू जंप टू द नेक्स्ट लाइन। मैंने आपको जब कीबोर्ड बताया था तभी मैंने बताया था कि जब आपको नेक्स्ट लाइन पे आना हो तो आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर होता है जहां आप लिख रहे होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, ठीक। स्पेस बार की, स्पेस बार की कौन सी होती है, सबसे बड़ी की, ठीक। दिस इज अ स्पेस, दिस इज द स्पेस बार की, इट इज यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू लेटर। दिस इज ए स्पेस बार की, यह एक स्पेस बार की है, ठीक, यह स्पेस बार की है। इट इज यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू लेटर। इसका उपयोग खाली स्पेस, गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू लेटर, इसका उपयोग दो लेटर के बीच में खाली स्पेस देने के लिए उपयोग होता है। यानी कि मैंने बताया कि राम घर को जाता है तो राम और घर के बीच में जो स्पेस बनाएगा, जो स्पेस होगा वो स्पेस बार की से होगा। टू लेटर्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं, नंबर्स के बीच में दे सकते हैं, वर्ड के बीच में। जैसे 3 के बाद आपको 5 लिखना है तो अगर 3 और 5 के बीच में स्पेस देना है तो आप 3 स्पेस बाद 5 टाइप करेंगे, दोनों के बीच में स्पेस रहेगा। दिस की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार की। दिस की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द बोर्ड, ठीक। चलो एक्सरसाइज करते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिर से आप एक बार रिवाइंड करके फिर से पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको कीबोर्ड समझ लेना, जैसे आप एक बार कीबोर्ड समझ लेंगे तैसे आपको पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। इसमें ग्लॉसरी आपकी दी हुई है,
ठीक है, जिसको आपको याद रखना है चैप्टर के। एक कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, एक कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट मतलब कि जो जिसकी बटन जो होती है वो अंदर को जाती है, इन होती है और कंप्यूटर के स्क्रीन पे कुछ दिखता है। ठीक है, कुछ जो आपने यहाँ से की प्रेस किया इसका रिकमेंडेशन तुरंत आपकी स्क्रीन पे दिखता है। एक कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर व्हिच कंटेन्स कीज टू फीड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। मैंने आपको पहले ही बताया, एक कीबोर्ड टाइपराइटर के तरीके से दिखता है जिसमें इंफॉर्मेशन या जानकारी को फीड करने के लिए बटन्स होती हैं। कीबोर्ड आर अवेलेबल इन टू मॉडल्स। ठीक, एक होता है 83 to 84 कीज का, एक होता है 108 कीज का, ये लिखा हुआ था 104 कीज का। ठीक, उसके बाद अगला आता है नंबर की 0 to 9 आर लोकेटेड एट टू प्लेस ऑन ए कीबोर्ड। जब आप ये वाला बड़ा वाला कीबोर्ड देखेंगे तो नंबर आपको ऊपर की लाइन में भी दिखेंगे और यहाँ भी दिखेंगे। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द गिवन वर्ड। ठीक, एक कीबोर्ड है स्मॉल बटन कॉल्ड, ए कीबोर्ड है स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। क्या आया था? स्मॉल बटन्स होती हैं, छोटी छोटी बटन्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? कीज। द कीज यूज टू टाइप अल्फाबेट आर कॉल्ड अल्फाबेटिक की, यानी कि ए से लेके जेड तक जो की होंगी उनको अल्फाबेटिकल की बोलते हैं। दीज कीज यूज टू टाइप अल्फाबेट, द कीज यूज टू टाइप अल्फाबेट आर कॉल्ड अल्फाबेटिक की। नंबर कीज फ्रॉम नंबर कीज आर फ्रॉम 0 to 9। यहाँ आपका 0 आएगा, यहाँ 9 आएगा, ये दिया हुआ है, यहाँ 9 और यहाँ 0। ठीक, यहाँ आपका अल्फाबेट की आएगा ALPHABETIC। ठीक, एक कीबोर्ड है जी स्मॉल बटन आर कॉल्ड कीज। ठीक, इसमें आपका क्या आ जाएगा? कीज। ठीक, उसके बाद आता है कीज हैव डिफरेंट फंक्शन। ठीक, फंक्शन, अब देखो फंक्शन कीज हैव डिफरेंट फंक्शन। अगर फंक्शन कीज अल्फाबेटिक की होगा तो अल्फाबेट ऑर्डर ऑर्डर या अल्फाबेट रिकमेंडेशन देगा, अल्फाबेट इनपुट होगा। लेकिन अगर फंक्शन की होगी, ये लिखा हुआ आपका फंक्शन, तो अगर फंक्शन की होगी तो आपका ये फंक्शन की में फंक्शन कीज हैव डिफरेंट फंक्शन। जनरली कीबोर्ड आर अवेलेबल इन टू मॉडल्स। ठीक, ये लिखा हुआ TWO। ठीक, एक कीबोर्ड है टू इंटर की। आपका जो बड़ा वाला कीबोर्ड होता है तो एक इंटर की आपकी इस साइड होता है, एक आपका राइट साइड में एकदम कॉर्नर पे होता है। तो दी एक कीबोर्ड है टू इंटर की। ठीक, उसके बाद आता है आपका स्पेस बार की, जो मैंने आपको बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला स्पेस बार कीज। तो स्पेस बार कीज इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। तो स्पेस बार जो की होती है वो सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड के अंदर। ठीक, अब आता है आपका टिक, करेक्ट और रॉन्ग करने के लिए। ठीक, अब एक कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइप क्या था? एक कीबोर्ड लुक लाइक ए, जो मैंने बताया था पहले 10 साल पहले यूज होता था, पेज पे डायरेक्ट प्रिंट करता था, यहाँ बटन दबाओगे वहां प्रिंट कर लेगा, टाइप राइटर। ठीक, एक कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइप राइटर, ये आएगा। दूसरा आता है बी राइट एंड वर्ड विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेटिक की। बी राइट
लेटर, ठीक है। अल्फाबेट की से आप क्या लिखते हैं, ए से लेके जेड तक लिखते हैं। वी राइट लेटर्स एंड वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेटिक की, ठीक, क्योंकि अल्फाबेटिक की से नंबर नहीं इंटर हो सकता है, ठीक, तो ये तो गलत है। अल्फा ये नंबर की से होता है। पिक्चर नहीं इंटर हो सकता है, डॉक्यूमेंट नहीं इंटर हो सकता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, लेटर्स। तो आपको लेटर्स होते हैं और वर्ड जो होते हैं वो अल्फाबेटिक की से होते हैं। नंबर की 0 to 9 आर लोकेटेड एट टू प्लेस ऑन कीबोर्ड। जो आपके पास आपकी किताब में कीबोर्ड दिया हुआ, इसमें दोनों साइड आपका नंबर की होता है, ठीक, तो आपका ये 2 हो जाएगा। उसके बाद व्हिच इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड, कौन सी की होती है सबसे ज्यादा स्पेस देने वाली, यानी कि स्पेस बार की, ठीक, तो ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कंट्रोल की छोटी सी होती है, शिफ्ट की थोड़ी बड़ी होती है, इंटर की थोड़ी चौड़ी होती है, तो सबसे बड़ी जो की होती है लॉन्गेस्ट की, वो स्पेस बार की होती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज कीबोर्ड, ठीक। अब आपको यहां से आप ले लेना, एक कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर which contains key to feed information into the computer। ये इतना आपका आंसर आएगा। ऐसे आपके आपके बुक के हिसाब से आप अपना आंसर लिखिए, ठीक है। तो इसमें आया व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, तो आपको यहीं से आंसर लिखना है। ए कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर व्हिच कंटेन कीज टू फीड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर, दीज कीज आर कंप्यूटर कीबोर्ड आर ऑफन, यहां तक आपका आंसर आएगा, ठीक, यहां तक आप आंसर अपना लिख लेना, क्योंकि यहाँ के बाद फिर कंप्यूटर के कीज के प्रकार होते हैं, कितनी टाइप की होती है, तो वो आपके आंसर में नहीं आएगा, ठीक। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस और एन आउटपुट डिवाइस, तो आपका कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस, INPUT, इनपुट डिवाइस, ठीक। तो इसमें लिखना कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। हाउ मेनी टाइप ऑफ कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड, नेम सम ऑफ देम। तो आप सीधा सीधा जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, कौन कौन से कीज होते हैं, एक दो, एक ये हो गया आपका, दो ये हो गया, तीन, चार, ठीक, इसमें तीन है, तो पांच, छ, सात, आठ, ठीक है, नौ, 10, ठीक, तो लगभग 10 होता है, इसमें से आपको दो चार लिखने हैं। तो कीबोर्ड है 10 टाइप ऑफ कीज, ठीक। पहला, फर्स्ट वन इज नंबर डाल रहे हैं, अल्फाबेटिक कीज, दूसरा नंबर कीज, तीसरा फंक्शन कीज, फोर्थ आएगा पंचुएशन की, फिफ्थ आएगा अल्ट की, कैप्स लॉक की, सिक्स शिफ्ट की, कंट्रोल की, उसके बाद एरो की, स्पेस बार, ठीक। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार, ठीक, ये लिखा हुआ था, ये स्पेस बार की वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। लॉन्गेस्ट की जो होती है स्पेस बार की आती है, तो इसको लिखना है लॉन्गेस्ट की ऑन द कंप्यूटर इज स्पेस बार की, ठीक, या स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कंप्यूटर। हाउ मेनी अल्फाबेट कीज आर दियर ऑन कीबोर्ड, अल्फाबेट कितने होते हैं, ए से जेड तक लेकर 26, ठीक। हाउ मेनी नंबर्स कीज आर दियर ऑन ए कीबोर्ड, तो 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर हो गए, 10, ठीक, तो ये आपके आएंगे 10, ठीक। तो ये आपका टेस्ट पेपर है। फाइंड द गिवन वर्ड टू सर्च मार्क द कलर्ड पेंसिल, आपको कलर्ड पेंसिल से स्पेस बार, ठीक, तो आपको इसमें से खोजना है कि इसमें यस कहाँ लिखा हुआ है, ठीक, तो आपको कलर्ड पेंसिल से ये आपका यस लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपका और कहीं देखना, इस लाइन में यस कहीं नहीं है, इस लाइन में यस यहाँ है, लेकिन ये होगा नहीं, ठीक। उसके बाद फिर आपका इस लाइन में यस है यहाँ, अब आप देखो स्पेस बार कहीं से
इसमें बन नहीं रहा, ये लाइन आपको देखना है, इसमें यस नहीं है। ये देखो स्पेस बार, दिखा, ये वर्ड क्या लिखा था, स्पेस बार, ठीक। उसके बाद कैप्स लॉक, ठीक है। दो मैं बता देता हूँ, दो आप खोज के करना। अब इसमें से ऊपर से फिर देखो सी पड़ा हुआ, CAPS येलो सी के, ठीक, डन। ये देखो कैप्स लॉक आपको मिल गया। तो इंटर कहीं होगा और बैक स्पेस कहीं होगा, ये दोनों चीजें आप इसमें खोज के और अपनी कॉपी में इसको मार्क कर लेना, ठीक। अब आपका अभी ये जब आप ये जो है फन टाइम, ये जब आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप रहेगा तब ये काम कर पाएंगे, तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद ये आपका टेस्ट पेपर है, इसमें आपको खुद टेस्ट देना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप इसको पढ़ें, समझें, अगर कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि इसके बाहर का और पढ़ाना है, तो आप नीचे कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।